दौसा आपको लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब प्रत्याशी के समर्थन में संबोधित कर रहे हैं। वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। संबोधन मुख्यमंत्री का। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये दौसा के जय नहीं है। कम से कम डॉक्टर साहब कह रहे थे जिन लोगों को सुनानी है उनके कान तक तो पहुंचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठ महादेव की, मेहंदीपुर बालाजी की, पपलाज माता की, आप सबकी आज के इस हमारे प्रत्याशी जगमोहन जी के नामांकन सभा में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री महोदय किरोड़ीलाल मीणा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी और इस विधानसभा के प्रत्याशी श्री जगमोहन मीणा जी, जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश मंत्री अजीत माड़न जी, भूपेंद्र सैनी जी, विधायक विक्रम बंसीवाल जी, राजेंद्र मीणा जी, रामविलास जी, भागचंद डागड़ा जी, संदीप शर्मा जी, लालाराम बैरवा जी, दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय शंकर जी, टीकम सिंह जी, अमर सिंह कसाना जी, रतन तिवारी जी, सत्यनारायण सारा जी, घनश्याम बालाहेड़ी जी, कन्हैयालाल जी मीणा, श्री राजकुमार जी वर्मा पूर्व सांसद और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी मेरे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, यह पंच महादेव की नगरी है, यह संत सुंदरदास जी की नगरी है। यहाँ की वीरता की कहानी आपने देखी है। दौसा हमारा राजस्थान का वो जिला है जहाँ आपने देखा होगा कि आजादी के बाद 15 अगस्त को जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था वो दौसा की भूमि से गया था, जिसने दुनिया में फहराने का काम किया था। यही नहीं, मुझे पता है यहाँ के बड़ी संख्या में युवा आए हैं। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि युवा, हमारा वो किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा, हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई जिस आशा और विश्वास के साथ उसको शिक्षा ग्रहण कराता है, उसको पढ़ाता है और उसको उम्मीद होती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस बेटे को जिस तरह से निराशा मिली, उस माँ बाप को किस तरह की हालत हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव में हमें पता है कि हमारा भाई जो हमारे युवा के लिए वो किसान मजदूर किस तरह से जब पढ़ाई की बात आती है तो पैसा लाता है, लेकिन जब वो विश्वास पिताजी को दिलाता है कि निश्चित रूप से मैं पढ़ूंगा, मेरे को आप पढ़ाइए, वो कोचिंग भी कराता है, मकान भी दिलाता है और उसको पढ़ाई का काम करता है और वह युवा मेहनत भी करता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है और पिताजी को विश्वास होता है कि नहीं, मेरा बेटा आपकी बार परीक्षा में नंबर लाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं।
और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अवधि 50 अंदर है, फिर कहते थे 100 अंदर है, 125 अंदर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। जो हमने कहा है कि कोई भी इस तरह का दोषी होगा उसका किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, हम चुनाव में गए थे, हमने संकल्प पत्र लेकर के गए थे, हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए थे। हमें आज कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो लगभग 5 साल के लिए थे, लेकिन लगभग 50% तक उन वायदों को हमने पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को यह फैसला लिया था SIT गठित करने का और एंटी गैंगस्टर फोर्स गठन करने का। उसके बाद आपको ध्यान होगा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, हमारी माता बहनें की हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया 15%, और हमने आंगनवाड़ी और हमारी आशा सहयोगिनी की पेंशन तनख्वाह बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं मेरे भाइयों, गेहूं की MSP बढ़ाने का काम भी हमने किया, और हमने आपसे वायदा किया था ERCP और यमुना समझौते का, वो भी हमने दोनों MOU करके हमने राजस्थान की जनता को जो वायदा किया उसको भी किया। यही नहीं, MOU हमारा हो गया, हमारी DPR बन गई, आने वाले कुछ समय में उसका MOU भी होने वाला है और उसका शिलान्यास भी होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दौसा जिले को सबसे ज्यादा फायदा ERCP से होने वाला है, और वो फायदा होगा, यही नहीं होगा मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कभी सोचा था क्या कभी इन्होंने राजस्थान के विषय में ये बात की थी क्या? ये तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, झूठ का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। अगर सही माने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे जगमोहन जी के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं जगमोहन जी के बारे में, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, डॉक्टर साहब जब वहां जयपुर में नौकरी करते थे, ये डॉक्टर थे। उसके बाद जब सीमेंट कंपनी का आंदोलन सवाई माधोपुर का चला, हम भरतपुर में थे, लेकिन ट्रेन से डेली वहां जाते थे, डेली वहां से आते थे। हमने जगमोहन जी को देखा है, इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया है। हमेशा इनके पास देखते होंगे, जिस काम से लोग आते हैं वो उनको करते हैं, जहां आवश्यकता होती है इन्होंने हर काम को किया है। जगमोहन जी ने हमेशा काम करने का काम किया है कि जो भी कोई काम आता उसको पर्दे के पीछे रह करके वो काम करते थे। और ये मैं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जगमोहन जी ने काम किया है, पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में उनको टिकट दिया है, और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, अरे मैं कहता हूं कभी कभी मेरा वो है वो बांदी गुई का तांकड़ा, विधायक कहाँ है तांकड़ा? तांकड़ा को मैं कभी कभी कहता हूं मैं तेरा भाग्य में है। भाग्य में इसलिए कि जैसे ही हम अलवर निकलते हैं, अलवर से 15 किलोमीटर की दूरी पर निकलते हैं, जैसे ही NCR खत्म हो जाता है। और आपको पता है NCR में कितना प्रतिबंध है। और अगर दिल्ली से सबसे नजदीक कोई जगह है तो वो है दौसा, वो दौसा जिला है। क्योंकि मैंने कहा जब दिल्ली में राजस्थान के कार्यक्रम में था तो वहां से कई फैक्ट्री वालों मेरे से मिलने आए। उन्होंने मेरे से कहा कि हम फैक्ट्री को जाते हैं, प्रदूषण होता है तो हमें बंद करनी पड़ती है, फैक्ट्री में जाते हैं तो हमें जाम मिलता है 3 घंटे 3.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, आप राजस्थान आइए, 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली गुड़गांव से, यहाँ का गाजियाबाद से,
दिल्ली से आप आइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस एरिया को हमने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया है और आने वाले समय में देखना, ये हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ये औद्योगिक श्रेणी का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, सबसे बड़ा हब बनने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और मैंने युवाओं से कहा कि युवा आइए, आप मेहनत करिए। 2 साल का कैलेंडर अब तक किसी ने निकाला है क्या? हमने जितने भी परीक्षाएं हैं जिससे हमारा युवा मेहनत करे, इस परीक्षा में नहीं आए तो अगली परीक्षा में उसका नंबर आए, वो मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से आएगा। हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल करके दिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 जगह निकाली कि नहीं निकाली, उनको मंजूरी दी कि नहीं दी। 90,000 जगह वो हैं, ये वो 90,000 जगह जो रुकी पड़ी थी, वो जगह अलग हैं जो कैलेंडर में आ रही है। 60,000 जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या ये 10 महीने में खाली हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या ये 60,000 जगह 10 महीने में खाली हुई है क्या? कितने समय की वैकेंसी थी, क्यों नहीं निकाली? हमारे किसान और मजदूर के बेटों में क्या लग रहा था अगर आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर इनको रोजगार मिल जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कोई 10 महीने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार निकाल ही नहीं रही थी, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वोट के समय पर आएंगे, जाति का नारा देंगे, भाई भतीजा की बात करेंगे, जातिवाद की, धर्मवाद की बात आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर अपना विकास चाहते हो, अपने को खुशहाल चाहते हो, क्योंकि ये नहीं जानते आपकी पीड़ा को वो समझता है जो आपके बीच में रहता है, दूसरे किसी को कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी तरह गांव से आता हूं, मैं किसान हूं, किसान भी छोटा किसान हूं, मुझे पता है मेरे किसान को क्या क्या समस्या आती है। बीज लेने जाता है तो 4 पड़ोसियों से बात करता है, 4 उनसे बात करता है, जब जाके वो बीज लेने जाता है कहता है मुझे खेत के लिए बीज भी डालना है। खाद वो किस तरह से लाता है, खेत की जुताई कैसे देता है, घर में त्योहार आता है तो कैसे बनाता है, ये कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको ईआरसीपी का पानी भी मिलेगा, किसान की उन्नति भी होगी। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईआरसीपी तो आएगी, लेकिन नदियों से नदियों जोड़ने का काम भी इस राजस्थान की धरती पर होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहूं, मैंने देखा अब की बार भगवान की कृपा थी, अजीत जी कह रहे थे, और मैंने कहा था, अनायास ही मेरे मुंह से निकला था बरसात से पहले कि ईआरसीपी आएगी। मैंने इनसे कहा ईआरसीपी से पहले एक ईआरसीपी और आ जाएगी। और आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी बांध हैं आज की डेट में पूरे भरे हुए हैं, फुल भरे हुए हैं। यह उस बंसी वाले की कृपा से हुआ है, क्योंकि जिसके मन में किसी तरह का पाप नहीं होता, जनता के बीच में रह करके जो काम करना चाहता है, ऊपर वाले भी उसकी सुनता है। ए नीलकंठ महादेव भी सुनता है, पपलाज माता भी सुनती है, और मेहंदीपुर वाला जी भी सुनता है। और यह विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति, हम उस विचार को मानते हैं और उस विचार को मानते हुए हम आगे चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा 10 महीने का हमारा कामकाज देखा होगा आपने, हमने जो चिंता की है हर किसान की, हर मजदूर की, हर युवा की, हर महिला की। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा करेंगे। अभी हमसे कह रहे थे, ईआरसीपी में डॉक्टर साहब भी थे विधानसभा के अंदर, वो कह रहे हैं कितना पानी दोगे? हमने कहा भाई आप बताओ कितना देना, जब आपको पता है तो। उनको कोई पता ही नहीं। हमारा जो पानी था, वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा था, उनका इतना पानी चाहिए। मैंने कहा ये तो हमने ही प्रस्ताव भेजा है, इतना तो हम लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा में जो मैंने कहा था और उस ऊपर वाले ने मेरे मुंह से निकलवाया था, उससे भी ज्यादा पानी आ रहा है, चिंता मत करिए, ये मुझे विश्वास है। और हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का काम, हमारी राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी निकलती है, और ब्राह्मणी से पानी सीधा आएगा बनास नदी में, भीलवाड़ा में डलेगा, भीलवाड़ा से सीधा पानी आएगा
वो आपके ईसरदा में चलेगा, यहाँ से पानी आएगा, एक टनल जरूर बनेगी दौसा के अंदर, वो टनल से हमारा पानी हमारी बाणगंगा में आएगा और बाणगंगा में भी जाएगा और वो पानी आगे रूपा रेल में भी जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, आप चिंता नहीं करें, ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। और आपने जब जगमोहन जी ने कहा क्या कहा था जगमोहन जी ने कि मैं दौसा की जनता के लिए काम करूंगा। अगर ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिल गया, क्योंकि मैं जानता हूं वो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पर्दे के पीछे रह करके काम किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दौसा की जनता का बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है। हमने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। लेकिन जब मैं राजस्थान में विदेश में भी गया और देश में भी जब मैं गया, तो मुझे मालूम चला कि कितनी कंपनियां आने वाली हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तो मैंने कहा है, लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे, इससे ज्यादा जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली साल में राजस्थान कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहली साल में करूंगा। और आपने देखा होगा बजट के अंदर आपने देखा होगा 200 विधानसभा है, 200 विधानसभाओं के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा को बजट नहीं दिया, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं कि ये तो उस दल का है, इसको तो देना ही नहीं है, ये उस दल का है, इसको देना ही नहीं है। एक बात बताइए, दौसा में कौन से दल का विधायक था पहले? बताइए किसका था? हमारा तो नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया है, और मैं भी कुछ लेकर के आया हूं, ये जो विकास के काम 6 करोड़ 50 लाख का काम, 23 करोड़ रुपए के काम, 25 विभिन्न सड़कों का, नीलकंठ महादेव की रोप वे, दौसा शहर में 33 केवी कुंडल दौसा से सामुदायिक भवन खोला जाएगा, 50 करोड़ की लागत दौसा से सीवरेज का काम होगा, नागल प्यारी बात में होगा, दौसा में पैनोरमा बनेगा। ये क्या है भाई? यह हमारा तो नहीं था, लेकिन बजट में हमने कैसे दिया? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 200 विधानसभाओं में एक भी विधानसभा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो, क्योंकि हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे को विकसित भारत भी बनाना है, विकसित राजस्थान भी बनाना है, विकसित दौसा भी बनाना है, विकसित हमारे गांव भी बनाने हैं, विकसित हमारी ढाणी भी बनाने हैं। आप किसी भी जाति पाति के उसमें नहीं आए। जगमोहन जी आपको एक सेवा करने वाले, एक सेवा कर्मी के रूप में, हम भी सेवा कर्मी हैं और जगमोहन जी भी सेवा कर्मी हैं, आपकी सेवा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर आप कहो, आप ये सभी कहो, तो मैं जगमोहन जी को दुपट्टा पहना दूं? जो हाथ ऊपर हाथ खड़े करके कहोगे, मैं ये माला पहना दूं? अरे पीछे वाले वो बैठे, वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। अच्छा, तो जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये साफा पहना रहा हूं मैं। तो देखिए, जगमोहन मीणा को जीत की माला और जीत का सेहरा पहनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं। इससे पहले बेहद खास था मुख्यमंत्री का संबोधन भी। बेटे की लाल रखोगे ना? रखोगे ना? बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय दौसा। तो देखिए, भावुकता से जनता से अपील करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। जीत का साफा भी पहनाया, जीत की माला भी पहनाई और जनता को संबोधित